ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग्स। इसके अंदर भी हम वही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, केमिकल फार्मूला, इक्वेशंस एंड कैलकुलेशंस। बट दिस टाइम इन द प्रीवियस लेक्चर वी टॉक्ट अबाउट masses and moles. ठीक है, this time we are going to talk about other calculations as well that are going to involve moles and that are also going to be a little bit different, such as empirical and molecular formula. Okay, so आसानी के लिए पहले हम स्टार्ट करते हैं एम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूलाज। ठीक है, जो कि तकरीबन सभी लोगों को आता है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट ऑफ अ टॉपिक इधर। केमिकल फार्मूला है, इक्वेशंस एंड कैलकुलेशंस। उसके बाद इसी की थर्ड पार्ट के अंदर हम लोग इक्वेशंस और फार्मूला से रिलेटेड भी बात कर लेंगे। ठीक है, आई ट्राई टू कीप दिस एज शॉर्ट एज पॉसिबल। खैर, एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट इट क्विकली। एम्पेरिकल फार्मूला, व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला? सभी को पता है, जो जो मेरे पास एटलीस्ट पढ़ चुके हैं उनको पता ही होगा एम्पेरिकल फार्मूला की एक बेसिक डेफिनेशन। इनको मैंने लिखवाई भी थी। Empirical formula shows the simplest whole number ratio of elements that are present in one molecule or formula unit of the compound. तो ये मैं definition लिख देता हूँ आपके सामने। ठीक है, what does it show? Empirical formula of a compound is the simplest whole number ratio of the elements present in one molecule और फॉर्मूला यूनिट। मॉलिक्यूल कहते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं उनके सिंपलेस्ट यूनिट को मॉलिक्यूल कहते हैं। और फॉर्मूला यूनिट यूजुअली हम आयनिक कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, वर्ड्स और फॉर्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड। सो उसका जो होल नंबर रेशियो होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, उसको हम क्या कहते हैं? एम्पेरिकल फॉर्मूला। सही है। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा? एक सिंपल सी एग्जांपल भी देख लेते हैं इन सबकी। तो लेट्स टॉक अबाउट वाटर। वाटर का अगर हम हमें जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, अच्छा मॉलिक्यूलर फार्मूला की भी एक काम करते हैं, मैं डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ उन चीज़ों के बारे में। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को भी लिख लेते हैं अपने पास। व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला? क्योंकि ये दोनों चीज़ें साथ ही डिस्कस की जाती हैं, इसलिए हम लोग दोनों को लिख लेते हैं। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड shows the total number of atoms of each element present in a molecule। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस आपके सामने आ गई। इसके अलावा हमारे पास और भी टाइप्स ऑफ फार्मूला होते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, डिस्प्लेड फार्मूला जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, डिस्प्लेड कंडेंस फार्मूला एंड फुल डिस्प्लेड फार्मूला जिसके अंदर सारे बॉन्ड्स वगैरह शो करने होते हैं, एटसेट्रा। एंड देन देयर आर सम मोर फार्मूला लाइक द स्केलेटल फार्मूला है। तो एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला की यहाँ पे डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब हम जरा इसको एग्जांपल के थ्रू भी देख लेते हैं कि ये दोनों चीज़ों का मतलब क्या है। अब वाटर की अगर हम बात करें, एक कंपाउंड है, ठीक है, तो वाटर का आप सब लोगों को पता है। हम लोग नॉर्मली जो कंपाउंड्स के फॉर्मूला बताते हैं ना, वो हम लोग किसके बता रहे होते हैं? वो हम उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला बता रहे होते हैं। ठीक है, सो मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, और एम्पेरिकल फार्मूला। हम लोग जब भी किसी, मैं आपसे क्लास में फॉर एग्जांपल किसी का पूछता था कि कोई इस फॉर्मूले का कंपाउंड, इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है, सॉरी, तो आप लोग मुझे जो फॉर्मूला बताते थे, जो केमिकल फॉर्मूला उसके बताते थे, वो क्या होते थे? वो उसके मोलेक्युलर फार्मूला या फार्मूला यूनिट का जो फॉर्मूला होता है पूरा, वो बताते थे। आप लोग मुझे एम्पेरिकल फार्मूला नहीं बताते थे, लेकिन जो कैलकुलेशन आप करते थे जिसमें आप लोग सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालते थे, दैट वुड बी द एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, अब वाटर का फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? आप सभी लोगों को पता है, इट इज H2O। सही है, H2O।
इसी तरीके से अगर मैं एक और कंपाउंड की बात करूँ, यहाँ पे दो तीन की बात कर लेते हैं। वाटर हो गया, ठीक है, एंड लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात कर लेते हैं, विच इज H2O2 एज यू नो, H2O2। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं ब्यूटेन की। ब्यूटेन क्या होता है? C4, ब्यूटेन है ना, सॉरी, यस, C4H10। हाँ, ब्यूटेन, ये इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अब इन्हीं के हम अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला देखें, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, यानी कि जो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स मौजूद है एक मॉलिक्यूलर, एक कंपाउंड के अंदर, एक उसके मॉलिक्यूल के अंदर, आप उसके सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेंगे। तो H2O का अगर हम सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे तो 2 है, 2 हाइड्रोजन मौजूद है, एक ऑक्सीजन है, यानी कि ये ऑलरेडी अपने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में मौजूद है, क्योंकि 1 जो है वो किसी और चीज से डिवाइड होके, ऐसा तो नहीं हो सकता ना H2 0.5, H या H1 0.5, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो रखना हमें, याद रखिएगा कि वी हैव टू कीप द होल नंबर। So as long as they are whole number which cannot be divisible further, we can simply take the empirical formula to be the same as the molecular formula, as you can see here. लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अगर हम देखें तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर दोनों नंबर ऑफ एटम्स इस नंबर में है कि वो दोनों एक दूसरे से डिविजिबल होकर सिंप्लीफाई किए जा सकते हैं। सो वी कैन डिवाइड दिस बाय 2 एंड दिस विल बिकम HO। दिस एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड विल बिकम HO। ब्यूटेन इसी तरीके से अगर हम देखें तो C4H10 है। बोथ numbers are divisible by 2 and can be simplified further, right? So this would become C2H5. This would become the empirical formula of butane. So as you can see, in all cases, in the first case, we saw that we could not divide H2O further. We could not simplify it further because it was already simplified. Hydrogen peroxide we could simplify, and butane we could simplify. So remember, any molecule or any compound where numbers are divisible by us as by the same number, जो उसके नंबर ऑफ एटम्स हैं वो सेम नंबर से डिविजिबल हैं, तो आप डिवाइड कर देंगे, उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। और अगर वो नहीं है तो फिर आप नहीं करेंगे, उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तकरीबन सेम रहेगा। ठीक है, ओके।